नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी। इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में दूसरी इकाई में जो 8वां पाठ है मेरा विद्रोह, इस पाठ को हमने शुरुआत की थी। हमने देखा था कि एक लड़का दबे पांव अपने घर में प्रवेश करता है और उसके जो पिताजी है कोने में बैठकर उसकी निगाहें उस पर पड़ती है और उससे सवाल करते हैं कि कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, दिन भर मटर गश्त करता है तो तुम्हें कपड़े खुद के क्यों नहीं धोता। और जब पिताजी का यह गुस्सा देखता है तो उसे भी गुस्सा आता है कि वो चाहता है कि मैं भी अपने जो जवाब है उनको देने के तीर चलाऊं। फिर भी वहाँ पर उसके परिणाम वो जानता है कि उसको बाहर रहना पड़ता है कभी कभी, और अपने पिता के सामने वह नहीं आ सकता। उसकी माँ रो पड़ती है, यह हमने सब पिछले वीडियो में देखा था। और यह भी सोचता है कि यह सिलसिला कब से शुरू हो गया, यह उसे मालूम नहीं है। फिर भी बचपन उसका अच्छी तरह एक प्याले में शहद जैसा था। फिर बाद में उसके पिताजी की जो महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा का जहर उसमें कब घुल गया यह उसे पता नहीं है। यह तक हमने देखा था बच्चों। अब देखते हैं आगे का परिच्छेद, उसको पढ़ते हैं और उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। किताब की ओर आप सब ध्यान दें। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर भी शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यह लड़का बताने जा रहा है। वह कहता है कि स्कूल में दाखिल करने का यह जो उसका लड़के का अनुभव है यह बताता है। वह कहता है कि वह दिन अभी भी याद है जब इस लड़के को स्कूल में दाखिल किया था। आपको सभी को इस तरह से याद रहता है स्कूल में दाखिल करने की जो जो दिन होता है वह सबको पता होता है। इस लड़के को भी वह दिन याद आ जाता है। क्या होता है उस दिन? देखो, माँ इस लड़के के बाल संवार देती है, नए नए किताब ला कर देते हैं पिताजी, और जो बैग है उस बैग में वो किताब रख देते हैं। और बाल संवारने के बाद कंधों पर यह किताबों की नई बैग कंधों पर लटका दी जाती है। और इस लड़के के जो पिताजी हैं साइकिल पर बिठाकर इस लड़के को स्कूल भेजते हैं। पिताजी दौड़ धूप कर बड़े कष्ट करने के बाद कॉन्वेंट में दाखिल किया था इस लड़के को, और इस तरह से इस लड़के का जो प्रवेश है कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल,
इसमें इस लड़के का प्रवेश हो गया था। उन्होंने इस लड़के को अंग्रेज स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कर दिया था। और यह लड़का बताता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर जो शिक्षिका थी वह शिक्षिका उन बच्चों को शाबाशी देती थी और छोटी उम्र में ही वह अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए कक्षा में उन लड़कों का दबदबा रहता था। अब बच्चों आप यहाँ पर एक ध्यान दो, यहाँ पर बच्चों के स्कूल में दाखिल के लिए माता पिता की जो दौड़ धूप होती है किस तरह से होती है। हर माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है यह अच्छे स्कूल में पढ़े। तो आजकल हम देखते हैं बच्चों कि अंग्रेजी जो स्कूल है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं हम, उसमें दाखिल करने के लिए आज के माता पिता बड़ी दौड़ धूप करते हैं उनमें दाखिल करने के लिए। और यह जो बताया गया है इस पाठ में कि आजकल कॉन्वेंट जो स्कूल है, इस कॉन्वेंट स्कूलों के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुई है हमारे समाज में। अपने बेटों के प्रति जो अभिभावना होती है, यह आकर्षण जो होता है कि मेरा बेटा इन कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ने के लिए जाए, तो आजकल की यह एक फैशन बन चुकी है बच्चों। होता क्या है, इस लड़के ने भी बताया है, घर का वातावरण एक तो मराठी होता है या तो हिंदी होता है। घर में बोलने वाले मराठी होते हैं या हिंदी भाषिक होते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। और इस लड़के ने एक सच बात बताई है बच्चों यह, कि जिस घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मराठी या हिंदी का वातावरण होता है, उस घर का बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में जाता है तो वह जो दूसरे लड़के हैं जिसके घर में अंग्रेजी वातावरण होता है, उसके माँ बाप, उसके घर में परिवार सदस्य, वह सारे के सारे अंग्रेजी बोलते हैं, तो वह सारे बच्चे उस कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख लेते हैं। देखो, एक तरफ जिसके घर में वातावरण नहीं होता अंग्रेजी का, और दूसरी तरफ जिसके घर में वातावरण होता है। यह आज की जो सच्चाई है, ये सच्चाई इस पाठ में हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों। अब देखते हैं हम कि किस तरह से जो अंग्रेजी घर से सीखता है, स्कूल में सीखता है, तो वह अंग्रेजी बोलने लगता है। यह जो इंग्लिश है यह फाड़ फाड़ बोलने लगता है, तो उसका परिणाम देखो, विषमता कैसी है। यह जो बच्चे होते हैं हमारे क्लास में, वह अंग्रेजी बोलते हैं। देखा बच्चों ने यहाँ पर बताया है, छोटी ही उम्र में वह अंग्रेजी बोलते हैं। कक्षा में जो शिक्षिका होती है उसको ही शाबाशी देते हैं क्योंकि वह अंग्रेजी बोलता है। लेकिन जो अंग्रेजी नहीं बातें करता, नहीं बोलता है, संवाद नहीं करता है, क्योंकि उसके घर में वातावरण नहीं होता, ऐसे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनके मन में एक न्यूनता की भावना उत्पन्न होती है, वह हीन भावना का शिकार बनता है वह लड़का। देखो, पिताजी की महत्वाकांक्षा है कि कॉन्वेंट स्कूल में अपना बच्चा जाए, लेकिन पिताजी यह नहीं सोचते कि हमारे घर में हिंदी वातावरण है,
और यह लड़का ये बताने जा रहा है बच्चों, और इस लड़के के अंदर भी ऐसी हीन भावना उत्पन्न हुई है। इस तरह की विषमता जो है इस पाठ से हमें दिखाई देती है। और यह न्यूनता जो हीनता जो लड़कों के मन में उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है बच्चों, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती और वह क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। पिताजी का कहना होता है तुम कॉन्वेंट स्कूल में जाओ, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी लिखो, और लड़का यह कर नहीं पाता, उसके मन में हीनता उत्पन्न होती है। जो दूसरे बच्चे होते हैं उसके प्रति तिरस्कार उत्पन्न होता है, क्योंकि स्कूल में भी जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं उसी को शिक्षिका जो होती है शाबाशी देती है, क्योंकि वह अंग्रेजी बोलते हैं, और यह नहीं बोल पाता क्योंकि इसके घर में हिंदी वातावरण है। यह जो न्यूनता की भावना है यह बच्चों के अंदर उत्पन्न होती है। सच बात इस पाठ से बच्चों हमें इस लड़के के माध्यम से लेखक ने बताई है, और कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता है। देखो, दबदबा, दबदबा का अर्थ भी दिया है बच्चों। दबदबा यानी रौब, दाब, शान, जैसे आप कहते हैं कि बच्चों की शान रहती है उस क्लास में। तो इस तरह से यह जो विषमता है बच्चों, यह विषमता रहनी नहीं चाहिए। और पिताजी ने जो महत्वाकांक्षा रखी थी कॉन्वेंट स्कूल में, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कर ही दिया इस बच्चे को, इस लड़के को। इस तरह से कॉन्वेंट स्कूल में जाने के बाद वह क्या करता लड़का क्या कहता है, देखो, माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। अंग्रेजी माध्यम था, माँ पढ़ा सकती थी लेकिन उससे सब हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। तो इस तरह से वह लाचार बन गई, क्योंकि वह लड़का अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिल कराया था उसके पिताजी ने। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते, और पिताजी को अंग्रेजी आती तो सारी मेहनत पिताजी ही करते। कैसे करते, देखो लड़के को किस तरह से पढ़ाते थे। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की। लड़का कहता है कि मेरी इच्छा नहीं रहती थी अपने पिता से पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। देखो, लड़का यहाँ पर बताना जा रहा है कि मैं माँ की बात नहीं टालता था। माँ ने बता दिया कि तू अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाता है और तेरे पिताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, इसलिए वह माँ की बात भी नहीं टालता था ये बच्चा। और फिर क्या होता था, देखो बच्चों, जब उस लड़के के पिताजी ऑफिस से आते हैं, साथ ही वह क्या करते थे, सारी किताब सहित, किताब कॉपी जो होती है हमारी नोटबुक, उसके सहित इस लड़के को लेकर उसे किताब सारी कॉपियाँ इस तरह से फैलाकर घेर कर रखते थे और पढ़ाना और रटाना शुरू कर देते थे। और लड़का बताता है यहाँ पर, शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुँचा हूँ। कितनी कक्षा तक पहुँचा है लड़का इस हमारी कहानी में, 8वीं कक्षा तक ही। मैं उनकी ही मेहनत के बल पर, यानी पिताजी उसे अंग्रेजी पढ़ाते थे, और इस तरह से पिताजी के मेहनत के बल पर ही यह लड़का 8वीं कक्षा तक आया था। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में, और भी हम इस पाठ को हम दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में देखने वाले हैं। पाठ जो हमारा है बड़ा दिलचस्प पाठ है। इसमें हम किस तरह से अपने पिता और अपना जो लड़का है उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसको हम देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर हम इस पाठ से सीख लेने वाले हैं। तो हम इसकी वीडियो को हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।